हिंदू धर्म में कहा गया है कि स्त्रियों को 16 श्रृंगार करके ही रहना चाहिए। हर स्त्री को अपनी पति की लंबी आयु के लिए 16 श्रृंगार अवश्य ही करने चाहिए। पुराने समय में तो सब स्त्रियां 16 श्रृंगार करके ही रहती थीं, लेकिन आज के वातावरण में ये सब धारणाएं बदल गई हैं। अब आजकल महिलाएं भी नौकरी करती हैं, व्यापार करती हैं, हर क्षेत्र में महिला पुरुषों से आगे हैं। इसलिए वे ऐसे में 24 घंटे 16 श्रृंगार नहीं कर सकती। कम से कम हम ये कहना चाहेंगे कि जिस दिन कोई त्यौहार हो तो आप उस दिन या कोई पति से संबंधित कोई व्रत आपने रख रखा हो, जैसे कि सावित्री व्रत, वृक्ष, करवा चौथ, हरियाली तीज आदि, जो कि पति से संबंधित आप व्रत रखती हैं, तो उस दिन आपको 16 श्रृंगार तो अवश्य ही करना चाहिए। सुहागन स्त्रियों को त्योहारों के दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए। ये उनके पति की लंबी आयु के लिए बहुत ही अच्छा माना गए हैं। बहुत सी स्त्रियों को ये पता ही नहीं कि 16 श्रृंगार में क्या क्या श्रृंगार करना चाहिए। 16 श्रृंगारों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, स्त्रियों को मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और वैज्ञानिक धारणाओं के अनुसार भी स्त्रियां जहां पर सिंदूर लगाती हैं वह उनका अत्यंत कोमल स्थान होता है और सिंदूर लगाने से इस स्थान की सुरक्षा भी होती है। दूसरी श्रृंगार की चीज़ में है मांग टीका, जो सिर के बीचों बीच पहना जाता है। कहते हैं इससे महिलाओं की सुंदरता तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में मस्तिष्क भी संतुलित और नियमित रहता है। तीसरी श्रृंगार की चीज़ों में आती है बालों का गजरा, या बालों की आपको जो गूंद कर चोटी बनाकर उसमें कोई भी फूल आदि लगा सकते हैं। इससे आप सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, आपके मन पर भी अच्छा असर डालेगी। श्रृंगार की वस्तुओं में ही बिंदी आती है। माथे में बिंदी लगाने से सुहागन स्त्रियां प्रभावशाली भी दिखती हैं। माथे के बीचों बीच जो बिंदी लगाती हैं उससे तीसरा नेत्र भी जागृत हो जाता है और महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। श्रृंगार की वस्तुओं में ही मंगलसूत्र भी आता है। यदि आप मंगलसूत्र नहीं पहनते तो कोई सोने की चेन वगैरह भी पहन सकते हैं। वैसे तो मंगलसूत्र के मोतियों से होकर निकलने वाली ऊर्जा महिलाओं के इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। गले में कोई भी सोने की चीज़ आप पहन सकते हैं। फिर आती है श्रृंगार में कानों की चीज़। कानों में आप कोई भी झुमके, बाली कुछ भी पहन सकते हैं। कहते हैं कि कान छिदवाने से आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है, आंखों की रोशनी तेज होती है। श्रृंगार की चीज़ों में ही चूड़ियाँ या कड़े आदि पहन सकते हैं। महिलाओं को चूड़ियाँ ज़रूर पहननी चाहिए, इससे शरीर में रक्त प्रवाह अच्छा होता है और महिलाओं के शरीर में हार्मोन संतुलित रहते हैं। श्रृंगार की वस्तुओं में ही बाजूबंद भी आता है। हो सके तो बाजूबंद भी अवश्य ही पहने। श्रृंगार की वस्तुओं में कमरबंद भी होता है, इसे भी आप पहनकर अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं और ये श्रृंगार की वस्तु में महत्वपूर्ण भी मानी गई है। श्रृंगार की वस्तु में पायल भी आती है। कहते हैं कि पायल विद्युत ऊर्जा को शरीर में संरक्षित रखती है और महिलाओं को पेट संबंधी कोई भी बीमारी होने से बचाती है और चर्बी बढ़ने से रोकती है। चांदी की पायल हमेशा पैर में पहनने से पैरों की हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, लेकिन सोने की पायल नहीं पहननी चाहिए। श्रृंगार की वस्तुओं में ही बिछुए भी आते हैं। ये भी कहते हैं एक्यूप्रेशर का काम करते हैं। श्रृंगार की वस्तुओं में अंगूठी भी आती है। हाथों में अंगूठियाँ भी अवश्य ही पहननी चाहिए। श्रृंगार की वस्तुओं में काजल भी है, इससे आंखों संबंधी समस्या दूर होती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है। कहते हैं कि श्रृंगार की वस्तुओं में आपको हल्का सा, यानी सुहागन स्त्रियों को हल्का सा मेकअप जरूर करना चाहिए। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और आवश्यकता अनुसार स्त्रियों को हल्का सा मेकअप करें। और श्रृंगार की वस्तु में सबसे महत्वपूर्ण मेहंदी मानी गई है। ये शरीर को ठंडा रखती है। श्रृंगार की वस्तुओं में ही आलता, या जिसे महावर कहते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। इसे पैरों को आप सजा सकते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप 16 श्रृंगारों में कर सकते हैं। त्योहारों पर 16 श्रृंगार करके सुहागन स्त्रियों अपने पति की लंबी आयु को बढ़ा सकती हैं और अपने अंदर खुद आत्मविश्वास को बढ़ा भी सकती हैं।